और साहब थोड़ा बड़ा आसानी साल पानी मैयत होतात हेकान येते दाखवून ये दाखवण्याचे कारण त्या वक्तासाठी शेख मुसलमान शिकवाटे आसनाच्या मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और फार्मर ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ। ये मुलाजमों की बहुत बड़ी जो तंजीम थी JCC उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ और मैंने रिप्रेजेंट किया है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को। तो बात यह है कि जो मैं सब डिस्ट्रिक्ट त्राल की बात करूंगा कि सब डिस्ट्रिक्ट त्राल का आप जो जानते ही हैं भाईचारा ये सदियों से कायम दायम रहा है। जब यहाँ सियासत नहीं थी, शख्सी राज था, तब भी त्राल में हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद चलता था और आपस में भाईचारा जो है बढ़ चढ़ के होता था। उसके बाद भी आज तक ये भाईचारा चलता रहा है और आइंदा भी ये भाईचारा चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा है कि त्राल में ऐसा है कि एक ही आंगन में, और ख़ासकर मैं अगर सेमू की बात करूं कि एक ही आंगन में एक साइड से सिख का मकान है, दूसरे साइड से मुसलमान का मकान है। दोनों का जो बारिश का पानी है, छत का पानी है, एक दूसरे के आंगन से हो करके आगे पीछे जाता है। तो ये भाईचारे की मिसाल है, उसमें कोई वो नहीं है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। और आप देखोगे अगर आप सेमू की बात करोगे तो यहाँ एक चीज़ देखने वाली है कि आप देखोगे अगर आप मुसलमानों के घरों में जाओगे वो हमारे साथ हमारी भाषा में बात करेंगे, यानी जो हम पंजाबी अपनी भाषा बोलते हैं उसी में वो बात करेंगे। तो इतना नज़दीक का भाईचारा है कि हमारी बच्चियाँ जो हैं इनके आंगनों में जमी पली हैं और उनकी बच्चियाँ हमारे आंगनों में जमी पली हैं। कोई वो ऐसा आज तक ऐसा सिस्टम कभी हुआ ही नहीं है कि किसी किस्म का वो भाईचारे में कोई दरार पड़े। हाँ, छोटे मोटे इख्तलाफ कभी हो जाते हैं आपस में, कभी ज़मीन का होता है, आंगन का होता है, कभी कुछ होता है प्रॉपर्टी का, वो लेकिन वो भी खुदा की मेहनत से और मेहरबानी से वो भी हम बैठ के अपनी पंचायतों में हल कर लेते हैं। रहा सवाल ये जो आप देख रहे हो ये कब्रिस्तान है, यहाँ ये शेख महला सेमू बाला का कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान का रास्ता 3-4 साल रोका गया था, क्योंकि ये कब्रिस्तान इनको मिला है लेकिन इसको रास्ता नहीं था पटवार रिकॉर्ड में। तो फिर मैंने ये जो आप ज़मीन देख रहे हो तो ये एक मसला बन गया था, बहुत बड़ा मसला। फिर मैंने अपनी ज़मीन बदली, तो मैंने ये ज़मीन ले ली और इसके बदले में मैंने इनको दूसरे ज़मींदार को ज़मीन दे दी और मैंने इन भाइयों को 6 फुट और 90 फुट का रास्ता छोड़ा ताकि ये अपने शमशान घाट तक मैयत को बड़े आराम से ले जाएं, बगैर किसी दिक्कत के ले जाएं। इतना ही नहीं है, अगर इनका चूँकि हम कब्रिस्तान के नज़दीक ही बसते हैं, अगर रात के वक्त कभी 10, 11, 12 बजे कोई किसी की मौत हो जाए, हमारे ये चूँकि हम इनको अपनी माएँ, अपनी बहनें, चाचियाँ समझते हैं, चाचे समझते हैं, तो उस वक्त हमारा काम होता है यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम करना। हमारा काम होता है वो ईंटें वगैरह यहाँ कच्ची ईंटें ला के जो कब्र के अंदर लगती हैं तो वो हम करते हैं, और जब तक मैयत को दफनाया नहीं जाता है तब तक हम इनके बिल्कुल शाना बशाना रहते हैं और उनका जो दुख है वो हम साझा करके बांटते हैं। यही रीत है, यही रिवाज है, इसी चीज़ ने हमारे कश्मीर को पिरवार का दर्जा दिया है। ये ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ से ही दर्स जाना चाहिए सारे आलम को कि अगर आप कहीं देखोगे कि कहीं भाईचारा है या कहीं हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास है तो वो सिर्फ कश्मीर है, जहाँ से अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम सारी दुनिया और सारे बरसगीर के लिए जाता है।